फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए एफ ओ इज इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस है प्लस 2 सेंटीमीटर, यू ओ इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तो हम v यहाँ पे पुट करते हैं, तो v आ जाएगा कितना, 1/v माइनस 1/u, u जो है वो माइनस होगा, लेंस के सामने रियल ऑब्जेक्ट है, 1 माइनस 2.4 इज इक्वल टू 1/2। तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2.4, ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 2.4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2.4। तो v की वैल्यू क्या 12 आ जाएगी, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी v की वैल्यू 12, v इज इक्वल टू 12। जैसे ही v12 आया मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू v बाई यू, तो v जाएगा 12 डिवाइडेड बाई u, u है माइनस 2.4 माइनस 2.4, तो ये कितना हो जाएगा 5 -5 का मतलब क्या है कि वो इन्वर्ट हो रहा है। तो जैसे ही मैग्निफिकेशन पता चल गया इसका, अब क्या करना है, इसमें डी बाई एफ और 1 प्लस डी बाई एफ में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से 25/5 तो -25, बिल्कुल ठीक है। और ये माइनस, ये कब के लिए है, ये कब के लिए है, ये है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट के लिए और ये है फार पॉइंट के लिए। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्यूब भी बता दो कोई भी, फार पॉइंट के लिए लेंथ ऑफ ट्यूब बताओ यार, कोई आंसर तो दो, थोड़ा दिमाग चला के जल्दी से बता दो। फार पॉइंट में तो आसान है, फार पॉइंट में तो आसान है, एफ ई ऐड करना है मतलब 5 सेंटीमीटर, 70। और क्या ऐड करना है, वी ओ ऐड करना है, तो 12 प्लस 5 17 सेंटीमीटर, तो 12 प्लस 5 17 सेंटीमीटर। और बाकी उस केस में फार पॉइंट में थोड़ा सा 17 लेंथ ऑफ ट्यूब फॉर इन्फिनिटी। जो फाइनल इमेज बन रहा है, देखो रे डायग्राम थोड़ा सा दिमाग में रखोगे ना तो क्लियरली तुम्हें वैल्यू उसमें फिट करनी है। जैसे ये तुम्हारे पैरामीटर्स क्या है, एफ ओ यू ओ वी ओ और एफ ई यू ई वी ई, तो वही नियर पॉइंट फार पॉइंट ही है। तो बस इतने वैल्यूज में तुम्हें फिट करना है इसमें। फाइनली मुझे याद रखना है कि वो इन्वर्टेड है इसलिए माइनस है, ये हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ ट्यूब जो है वी ओ था प्लस जो है एफ ई था, तो एफ ई जो है साइन के साथ पुट करना, इधर ये 12 आ गया था और 12 के बाद ये प्लस 5 है, तो ये हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। सिमिलरली हम डी के लिए फाइंड करके यहाँ पे पुट कर देंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो किसी को कोई डाउट? चलो ठीक है, तो साइलेंस का मतलब हाँ है। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और गली जो भी है वो एस्ट्रोनॉमिकल 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 में ये एक स्मॉल लार्ज अपर्चर, लार्ज अपर्चर। ऐसा क्यों लार्ज अपर्चर, क्यों? क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को जो है देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हम कलेक्ट कर सके। ठीक है, वहाँ पे हम, अच्छा इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्मॉल अपर्चर रखते हैं, इसमें जो है लार्ज रखते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लाइट की प्रॉब्लम नहीं है, हम आर्टिफिशियल लाइट का सोर्स पुट कर सकते हैं, वहाँ पे लाइट जला के रख सकते हैं, तो हमें अपर्चर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। बट मान लो किसी स्टार को, किसी प्लैनेट को देखना है, तो ऐसे थोड़ी कि एक आदमी जाके वहाँ पे कोई टॉर्च जलाएगा या लाइट जलाएगा। तो जो नेचुरल लाइट आ रही है उसी को कैप्चर करना है हमें। तो और ये जो है छोटा स्मॉल अपर्चर का, इससे जो है छोटा सा रहता है, देखा भी होगा जैसे बाहुबली मूवी में देखता है ना तो लार्ज अपर्चर एक होता है, और यहाँ से इन्फिनिटी से रेज आती है, इन्फिनिटी से रेज आती हैं। ये होगा ऑब्जेक्टिव एफ ओ, ये है आई पीस एफ ई,
और ये फाइनल इमेज बना देगा। ये रेज अगर इन्फिनिटी से आ रही हैं तो ये इमेज कहाँ पे होगा, यहाँ पे। और यही एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा होगा। यही एंगल अल्फा होगा। यहाँ पे जो अल्फा यही होगा, क्योंकि अगर ये डिवाइस नहीं है तो पर्सन जो है उसी को देख रहा है, तो ह्यूमन आई अगर यहाँ पे लोकेटेड होगा तो उसको हम लीस्ट डिस्टेंस पे नहीं ला सकते, वो तो इन्फिनिटी पे ही रहेगा। तो यही एंगल हो जाएगा अल्फा। ये एंगल अल्फा, ये फर्दर जो है इसको मैग्नीफाई करेगा, मैग्नीफाई करके कहीं पे यहाँ पे इमेज बन जाएगा। ये इमेज बन गया, ये एंगल हो जाएगा बीटा। तो ये ऑब्जेक्ट था, इधर ऑब्जेक्ट था, और ये ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज यहाँ पे बन गया। अब हम 2-3 रेज और भी दिखा सकते हैं, एक रेज बस उससे जो है डायग्राम को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ये है यूई। इस यूई को चेंज करेंगे तो ये जो है वीई चेंज होगा, आईपी से जो डिस्टेंस होगी। अब ये कहां तक जा सकता है, ये यूई की वैल्यू हम कहां तक रखते हैं कि अब अकॉर्डिंगली एफ ई कहीं पे यहाँ पे होगा, एफ ई। तो ये अकॉर्डिंगली कैपिटल डी से इसकी वैल्यू कहां तक चेंज हो सकती है, नियर पॉइंट के लिए कैपिटल डी पे, या फार पॉइंट के लिए इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो मैग्निफिकेशन, अच्छा ये डिस्टेंस क्या होगी भाई, ये डिस्टेंस किसी को कोई डाउट है कि ये डिस्टेंस तो हमेशा क्या होगी, एफ ओ होगी, कि इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट पे ही फोकल लेंथ बनाएगा। ये हम मान लेते हैं हाइट ऑफ इमेज, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट तो इधर है, ये एच डैश है, कुछ एच डैश बोल देते हैं, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फा। व्हाट इज tan बीटा, tan बीटा जो है इस ट्रायंगल में देखते हैं, तो tan बीटा इज इक्वल टू जो इंटरमीडिएट था एच डैश डिवाइडेड बाई यू ई डिवाइडेड बाई tan अल्फा। tan अल्फा तो यही था, tan अल्फा हम यहीं से लिख लेंगे, ये क्या हो जाएगा सेम इस ट्रायंगल में, ध्यान से देखो, ध्यान से, इंपॉर्टेंट एंड लास्ट, ये है tan अल्फा इज इक्वल टू एच ओ डिवाइडेड बाई एफ ओ। ये एच ओ जो है कैंसिल आउट हो गया, या एच डैश कैंसिल आउट, सेम कॉमन है दोनों में, ये हो जाएगा एफ ओ बाई यू ई, एफ ओ बाई यू ई। अब यहाँ से यू ई, जैसे पहला वाला केस याद करो, वहां पे था डी बाई यू ई, डी बाई यू ई, इधर क्या है एफ ओ बाई यू ई। मैग्निफिकेशन होगा क्या, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये इन्वर्टेड है इसलिए नेगेटिव है। अब यू ई चेंज करेंगे तो क्या कोई बता सकता है कि फॉर इनफाइनाइट पॉइंट या फार पॉइंट, फार पॉइंट के लिए फाइनल इमेज कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे। जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे जाएगा तो यू ई कहाँ जाएगा, यू ई क्या एफ ई पे जाएगा, यस ये जो है एफ ई पे जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा एफ ओ बाई एफ ई, मैग्निफिकेशन एफ ओ बाई एफ ई। देख लो, समझ लो, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा फॉर नियर पॉइंट, फॉर फाइनल इमेज एट डी, लेंस है तो यहाँ पे पुट कर देंगे, फाइनल इमेज बन रहा है डी पे, -1 बाई जो है यू ई है इज इक्वल टू 1 बाई एफ ई है, तो यहाँ से जो यू ई की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई यू ई इज इक्वल टू 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ ई। तो यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस है, इसी को इधर किया, तो जो यू ई हो जाएगा यू इज इक्वल टू माइनस डी इंटू एफ ई डिवाइडेड बाई डी प्लस एफ ई, और ये हो जाएगा नेगेटिव साइन, और यू ई को यहाँ पे पुट करेंगे डी बाई यू ई, नहीं एफ ओ बाई यू ई। तो जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा, मैग्निफिकेशन फॉर नियर पॉइंट इज इक्वल टू एफ ओ बाई यू ई, ये हो जाएगा डी एफ ई डिवाइडेड बाई डी प्लस एफ ई। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन। तो एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस डी एफ ई बाई डी, एफ ई बाई डी,
यहाँ पे ये जो है इसका ऐसा बोल सकते हो कि ये एक कॉमन टर्म है एफ ओ बाई एफ ई, और दूसरा देख रहे हो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन किस में ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे एफ ओ बाई एफ ई है, इसमें वन प्लस सम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन वन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैग्नीफिकेशन ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्यूब, इन्फिनिटी पे लेंथ ऑफ ट्यूब, इन्फिनिटी पे यहाँ से इन्फिनिटी से आ रहा था, ये डिस्टेंस तो एफ ओ ही था, ये क्या हो जाता है ये एफ ई था, तो लेंथ ऑफ ट्यूब जो है वो एफ ओ प्लस एफ ई हो जाएगा। यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगा, यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्यूब जो भी होगा हम ऐसे लिख लेंगे कि एफ ओ तो उस साइड से था, अब प्लस यहाँ पे यू ई था, यू ई में भी नेगेटिव नहीं, ये यू ई की जगह ये चीज़ मॉड के साथ पुट करेंगे, साइन के साथ पुट नहीं करना इसमें कुछ भी, न्यूमेरिकल वैल्यूज। अगर मैग्निफिकेशन, फाइनल मैग्निफिकेशन अगर कोई बताना होगा तो फाइनल मैग्निफिकेशन हम क्या बताएंगे, माइनस बताएंगे। क्यों? क्योंकि फाइनल इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड है, सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई, और यहाँ पे भी माइनस एफ ओ बाई एफ ई, माइनस यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो तुम्हें ऐसे आ जाएगा कि किस में फाइनल इमेज इन्वर्टेड है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप में या गैलीलियन टेलीस्कोप में। तो वहाँ पे ये चीज़ बताना है कि भाई उसमें क्या है कि कंपाउंड में भी इन्वर्टेड था और इसमें भी इन्वर्टेड है, सिंपल माइक्रोस्कोप में इरेक्ट इमेज है। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन देता हूँ, क्विक आंसर सोच के, जो लोग ये समझ गए हैं सारा कुछ कि लेंथ ऑफ ट्यूब जो है वो 36 सेंटीमीटर है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में लेंथ ऑफ ट्यूब जो है वो 36 सेंटीमीटर है। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, मैग्निफिकेशन फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज इक्वल टू 5, मैग्निफिकेशन फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, देन फाइंड एफ ओ एंड एफ ई। जल्दी जल्दी बताया जाए। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब फाइनल इमेज इन्फिनिटी, फाइनल इमेज इन्फिनिटी का मतलब मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, फार्मूला देख लो जो लोग भूल गए, इन्फिनिटी के लिए मैग्निफिकेशन का फार्मूला एफ ओ बाई एफ ई, एफ ओ जो है वो 30, रेफ 6, हाँ बिल्कुल सही, कुछ नहीं है, मैग्निफिकेशन 5 है। अब यहाँ पे 5 दिया हुआ है मतलब समझना है कि एस्ट्रोनॉमिकल बोल दिया मतलब ये -5 होगा, इन्वर्टेड होगा। अब ये सब नहीं जाना है, प्लस माइनस के चक्कर में इधर नहीं पड़ना है। तो यहाँ से सीधे सीधे हम पुट करेंगे एफ ओ बाई एफ ई इज इक्वल टू 5, एफ ओ बाई एफ ई इज इक्वल टू 5। अब इसमें यहाँ से हो जाएगा एफ ओ इज इक्वल टू 5 एफ ई, और हम ये जानते हैं कि एफ ओ प्लस एफ ई जो है वही है नॉर्मल एडजस्टमेंट में लेंथ ऑफ ट्यूब 36, तो यहाँ से हो जाएगा 5 एफ ई प्लस एफ ई इज इक्वल टू 36, सो एफ ई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एफ ओ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो ऐसा जो है कभी क्वेश्चन आता है कि फॉर हैविंग ग्रेटर मैग्निफिकेशन अ टेलीस्कोप शुड हैव larger eyepiece focal length, larger objective focal length, smaller eyepiece focal length, smaller ये ऐसे तो फार्मूला देख लोगे, मैग्निफिकेशन चाहिए तो आईपीस का फोकल लेंथ कम चाहिए, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज़्यादा चाहिए, अपर्चर ज़्यादा चाहिए तो अपर्चर ज़्यादा फोकस ज़्यादा, अपर्चर कम फोकस कम। तो ये था एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल के बाद जो है गलीलियन और रिफ्लेक्टिंग। तो गलीलियन में जो है स्टेडियम में मैच देखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और उसमें क्या होता है कि एक करेक्टिंग लेंस होता है। करेक्टिंग लेंस का मतलब होता है कि ये जो था ऑब्जेक्टिव था, उस ऑब्जेक्टिव के वजह से यहाँ पे एक हम कॉनकेव लेंस अप्लाई कर देते हैं, और ये कॉनकेव लेंस जो है जो फाइनल इमेज बनता है ऐसे, ये फाइनल इमेज यहाँ से एफ ई पे बना, एफ ओ पे बना, ये जो है इसके बाद ऐसे ऐसे जाएगा तो ये क्या होता है, ये ऐसे बेंड हो जाता है, इसको डाइवर्स कर देता है। इस डाइवर्जन की वजह से जो ये इमेज है ये कहीं इरेक्ट हो जाती है।
तो ये जो लेंस हम अप्लाई करते हैं वो उसको इरेक्ट करने के लिए रखते हैं, ये जो इसको इरेक्ट करने के लिए रखते हैं। तो ऐसा ऐसा वैसे नहीं है, इसको थोड़ा सा रुको, ये एक्चुअली करेक्ट नहीं है कि यहाँ से ये हमने रख दिया यहाँ पे, तो ये जहाँ से भी ये इमेज बनता, ये ऐसे जाता, ये यहाँ पे फोकस होता, बट उससे पहले ही जो है ये आ जाता है और इसके वजह से ये डाइवर्ज हो जाती है और यहाँ पे एक इरेक्ट इमेज बन जाती है। तो ये हो जाता है एच डैश इंटरमीडिएट इमेज, ये हो जाता है एच आई, ये है हमारा एफ ओ और ये है एफ ई। तो बस डिफरेंस इतना ही होता है कि आई पीस क्या है, आई पीस कॉन्केव की जगह हमने कॉन्वेक्स कर दिया है, सॉरी कॉन्वेक्स की जगह कॉन्केव कर दिया है। तो बस सारे फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। गलीलियन के ये कौन सा है, कई तो सोच रहे होंगे चल क्या रहा है, ये गलीलियन टेलीस्कोप है जो कि स्टेडियम में देखने के लिए यूज होता है, क्योंकि अगर एस्ट्रोनॉमिकल से देखेंगे तो सारा स्टेडियम उल्टा दिखाई देगा, क्योंकि फाइनल इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। तो गलीलियन क्या करता है कि उसको सीधा कर देता है। तो फॉर्मूला हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, बस हमको ऐसे याद रख लेना है कि रिप्लेस एफ ई बाई माइनस एफ ई। माइनस एफ ई अगर पुट कर देंगे तो जो मैग्निफिकेशन पहला हो जाएगा इनफाइनाइट वाला, तो वो तो एफ ओ बाई एफ ई होगा, उसमें जो है माइनस था। दूसरा ये डी था, डी वाले में क्या था, एफ ओ बाई एफ ई, और वन माइनस फॉर्मूला एफ ई बाई डी था, एफ ई बाई डी, एफ ई बाई डी, एफ ई बाई डी, ये हो जाएगा वन माइनस एफ ई बाई डी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अकॉर्डिंगली हम लेंथ ऑफ ट्यूब देख लेंगे। व्हाट इज लेंथ ऑफ ट्यूब इन दिस केस, इन दिस केस वहां पे था एफ ओ बाई एफ ई, यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्यूब क्या हो जाएगा, एफ ओ माइनस एफ ई, एफ ओ माइनस एफ ई। इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये था, इसके लिए हो जाएगा लेंथ इज इक्वल टू, ठीक है, एफ ओ माइनस यू ई। ये हो गया एस्ट्रोनॉमिकल और गलीलियन। गलीलियन के बाद ये रिफ्लेक्टिंग है हमारा। रिफ्लेक्टिंग में कुछ नहीं है कि उस सर अब हाँ बताओ। सर मैग्निफिकेशन को नेगेटिव कब लेंगे, पॉजिटिव कब लेंगे? नहीं, मैग्निफिकेशन देखो, मैग्निफिकेशन नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कंपाउंड में जो है वो नेगेटिव है, इन्वर्टेड नहीं है। सर पर वो जो पिछला वाला क्वेश्चन में पॉजिटिव लिया गया। नहीं, वहाँ देखो, वहाँ ये चीज दिया हुआ है, एक्चुअल क्या है कि ये डिवाइस स्पेसिफिक है ना, तो उसके टर्म्स हमें पता होने चाहिए, उसके सिचुएशन। इन जनरल जो है हम तो फिर लेंस वेंस से अप्रोच करके सॉल्व करेंगे। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन 5 है, मतलब क्या है, एफ ओ बाई एफ ई का रेशियो जो है वो 5 है। एक्चुअल में मैग्निफिकेशन अगर रिपोर्ट करोगे तुम कि मैग्निफिकेशन ऑफ दिस डिवाइस, तो वो क्या बताओगे, वो हम बताएंगे -5। लेकिन कई बार क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ रहता है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज मैग्निफिकेशन 5, मतलब है कि वो अंडरस्टूड है कि वो इन्वर्टेड है, वो वैल्यू -5 है। ठीक है, क्योंकि हम इस डिवाइस को स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं तो हम जानते हैं उसके बारे में। ठीक है, यस। तो जब स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं तो इसके नेचर के, इमेज के नेचर वेचर के बारे में हमको सब कुछ पता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें केवल फाइनल हम साइन एंड में बताएंगे, अदरवाइज कहीं पे साइन वाइन कुछ यूज ही नहीं करना है, कहीं पे कुछ भी, किसी फॉर्मूले में जो भी फॉर्मूला है उसमें सब जगह तुम ये सोचो कि हमें केवल मैग्नीट्यूड पुट करना है फाइनल फॉर्मूले में। इंटरमीडिएट जहाँ पे भी, जैसे देखो यहाँ पे मैंने लेंस फार्मूला अप्लाई किया था, ये वाला लेंस फार्मूला अप्लाई हुआ। लेंस फार्मूला अप्लाई करने के बाद ये देखो यू ई क्या आ रहा है, यहाँ पे हमने लेंस फार्मूला अप्लाई किया, यू ई माइनस आया। अब माइनस का मतलब क्या है कि लेंस से पहले प्लेस्ड है, तो वो उस माइनस को हमने प्लस करके यहाँ पे पुट कर दिया इस फॉर्मूले में। ठीक है, यस सर। तो लास्ट है हमारा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं है, बस उसका जो है फॉर्मूला है कॉनकेव, ऐसा होता है उसका रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में। ऐसे ऐसे कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है, और यहाँ से जो रेज होती हैं ये एडजस्टेड होता है, यहाँ से रेज जो है, यहाँ से रेज यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है,
पैरेलल रेज जो हैं वो फोकस होंगी यहाँ पे। पैरेलल रेज यहाँ से आ रही है, ये पैरेलल रेज जो है वो फोकस होंगी और इसको एक मिरर के थ्रू, यहाँ से एक पिन होल होता है, इस पिन होल के थ्रू ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। तो आई पीस में जो है यहाँ पे एक लेंस होता है जो आई पीस के लिए हम यूज़ करते हैं, ये होता है एफ ई। और ये जो फोकल लेंथ है ये एक पैराबोलिक मिरर है, ये है एफ ओ। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन, इसका एडजस्टमेंट बस एक ही होता है, वो है एफ ओ बाई एफ ई, इसका मैग्निफिकेशन। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप में बहुत डेरिवेशन भी नहीं है, इसके बहुत सारे केसेस भी नहीं है। बस इसका एक एडवांटेज ये है कि कॉनकेव उतना बड़ा कॉन्वेक्स लेंस बनाने के कंपैरिजन में मिरर बनाना ज़्यादा आसान है, इसको कैरी करना ज़्यादा आसान है, तो इसलिए जो है ये प्रेफर किया जाता है। बट इसमें मैग्निफिकेशन हमें उसके कंपैरिजन में कम मिलता है। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप का मैग्निफिकेशन हो जाएगा एफ ओ बाई एफ ई। ठीक है, तो ये था हमारे सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में अगर मान लो असाइनमेंट में देखता हूँ एक बार, असाइनमेंट के क्वेश्चंस आज आज तो तुम्हारा रिफ्रैक्शन वाला ही आया होगा पेपर, सर है ना। क्वेश्चन में ये है कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 1.2 सेंटीमीटर, आईपीस का फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव 1.25 सेंटीमीटर, फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी। तो इसमें हमें वी ओ नहीं पता है, तो यहाँ से ये देखोगे कि जो मैग्निफिकेशन है ये तो बता दोगे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कुछ भी मेंशन नहीं है। तो वी ओ क्या फाइंड कर सकते हैं, वी ओ यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कैसे, ये ऑब्जेक्टिव के लिए चाहो तो ऐसे डायग्राम छोटा सा ड्रॉ कर लो, ये छोटे अपर्चर का है, ये बड़े अपर्चर का है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, एक छोटा सा ऐसे ये इमेज बनाया, इसको ये मैग्नीफाई कर दिया, मैग्नीफाई करने के बाद ये फाइनल इमेज यहाँ पे हमें मिल गई। यही क्या है, यही है यू ओ, और ये क्या है, ये है हमारा वी ओ। तो इसकी फोकल लेंथ गिवन है 1.2 सेंटीमीटर, तो वी ओ फाइंड करना है, 1/VO इज इक्वल माइनस 1 by माइनस ऑफ 1.25, 1.25 इज इक्वल टू 200 1 by 1.2। ये कितना आ रहा है, VO कितना आ रहा है, 1/VO इज इक्वल टू 30 1.2 माइनस 1.25, ये हो जाएगा 1.25 माइनस 1.2 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 1.25, 0.05 आ जाएगा ये। VO इज इक्वल टू VO 30 30 आ रहा है, ठीक है 0.05। तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन अब यहाँ पे पुट कर दो, आंसर हो जाएगा, आंसर कितना आ रहा है 30। अब हमें पता है कि वो मैग्निफिकेशन माइनस है, अब मान लो तुम्हें क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि -200 + 200, तो -200 अप्लाई करोगे। सिर्फ ऑप्शंस में जो है सिर्फ दिया हुआ है 150, 200, 250, 400, तो क्या करोगे 200 करोगे, ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड 200 बाई 1.25 इंटू डी है 25 डिवाइडेड बाई एफ ई जो है, एफ ई है 3, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 500, ठीक है 200, ये आ जाएगा 200। आई बात समझ में। तो ऐसे ही से क्वेश्चन है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे टर्म्स हमें पता होना चाहिए, M1 M2 विद जैसे दिया हुआ है कि if in a compound microscope M1 and M2 with the linear magnification of the objective and the eye lens respectively, then the magnifying power of the compound microscope M1 into M2, M1 plus M2, M1 minus M2, तो obviously M1 plus M2 तो अरे M1 into M2 होगा, ठीक है। तो
ठीक है, इसके अलावा एक दो फॉर्मूले हैं, जैसे ये सारा जो है, ये फॉर्मूले जो है इसको याद रख लोगे। तो जो कल का टेस्ट होगा वो टेस्ट